सर मुझे ये फरमा दीजिए, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे पीर या मंगल को मुलाकात हो जाएगी वजीर आला की इमरान खान से, हो जाएगी सर? हालांकि मुलाकात का दिन नहीं है। जी, मुलाकात जो है वो इनकी मुझे पहले से पता था कि हो जानी है और वो हो जाएगी। नेक्स्ट वीक जो है वो शायद पीर को, जहाँ तक मुझे मालूम है तो अगले वीक में इनकी मुलाकात हो जाएगी। और मैं तो खुद इस बात के बिल्कुल भी कभी भी मैं हक में नहीं रहा हूँ कि इनकी मुलाकात ना हो। मुलाकात अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। एक काबीना है वो पहले भी बनी थी, अब भी बन जाएगी। एग्जैक्टली ये सबका ही सवाल है। तमाम हुकूमती वज़रा यही बात करते हैं सर जो आप बात कर रहे हैं, तो सर क्यों नहीं करवाई जाती, कैसे नहीं हो पाती मुलाकात? वो देखें, कानून भी एक चीज है, एक प्रोसीजर होता है, एक तरीक़ेकार होता है, उसको अडॉप्ट किया जाता है। हालांकि इन्होंने ठीक ठाक उसको पॉलिटिकल स्टंट बनाया, मीडिया स्टंट बनाया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात नहीं हुई। हालांकि आप लोगों ने भी तो अदालती अहकामात की वायलेशन की ना सर खुली। तो किरण, मैं वही कह रहा हूँ कि अदालत ने जो ऑर्डर कर दिया वो अभी टाइप भी नहीं हुआ था और ये मुलाकात के लिए पहुंच चुके थे। तो आपके पास कम से कम वो अपने ऑर्डर्स तो होने चाहिए। अगर कोई उसको फॉलो ना करे, कोई उस पे अमल दरामद ना करे, तो फिर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो भी नहीं है। अब वहां से आप सर ये आज ये अभी 2 रोज पहले का तो मामला नहीं है कि फिर वजीर आला को 20 मिनट का एहतजाज करना पड़ा। इख्तियार साहब, इससे पहले भी कई सारे लोग हैं नोटिफिकेशन के साथ आ रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुलाकात नहीं होती। मैं 6 महीनों में सिर्फ एक दफा जा सकूं, वो भी ट्रायल। इख्तियार साहब देखें, आपको किरण पता है कि इनकी मुलाकात का अपना एक तरीका होता है। कुछ जो है इनके सेक्रेटरी जनरल साहब लिस्ट बनाते हैं, फिर इनके जो पार्टी के चेयरमैन हैं गोहर साहब वो उसको अप्रूव करते हैं, फिर सुप्रीम जेल के पास ले जाती है, फिर इमरान खान साहब उसमें अपनी सिलेक्शन करते हैं कि मैंने इनसे मिलना है, इनसे नहीं मिलना। एक तरीक़ेकार है। काफ़ी सारे लोगों को माजी में इमरान खान ने डेलिबरेटली ना मिलकर उसका भी एक मीडिया स्टंट ही बनाया था। कई बार उन्होंने अलीमा खान से मिलने से इनकार कर दिया था और बाहर अलीमा खान कहती थी कि हाय हाय मैं तो आई हूँ, मेरी मुलाकात का दिन है, मेरा मुलाकात मेरी नहीं हो रही है। कई बार इस तरह। ठीक नईम साहब, इसका ठीक मुझे इस बात का जवाब लेने दीजिए। जी ये कुछ लोगों ने बताया अभी, सर इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। अख्तियार वली साहब को जेल के अंदर नहीं होते कि इन्हें पता है कि इमरान खान साहब अपनी बहन से नहीं मिलना चाहते या अपने वज़ीर आला से नहीं मिलना चाहते या अमीन साहब से नहीं मिलना चाहते। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। किस शख्स को उन्होंने इनकार किया मिलने से, बताएं। शेर अफजल मरवत साहब, देखिए शेर अफजल मरवत साहब बताई थी। देखें, एक शेर अफजल मरवत के हवाले से वो आपको पता है कि उसके मामला क्या है, उसके अलावा मुझे बता दें। ठीक है जी, किसी के हवाले से उन्होंने कभी एक नहीं बात की कि ये बंदा मुझे मिलना है। नंबर 1। नंबर 2, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ बेंच, लार्जर बेंच बैठा और उन्होंने एक SOPs की जो एक बना हुआ था कि हर मंगल को हर जुमरात को लिस्ट जाएगी, मंगल वकला मिलेंगे और जुमरात को तमाम रुफ़का मिलेंगे, सियासी लोग मिलेंगे। उसके मुताबिक 1 साल से हम भिजवा रहे हैं, 1 साल से जुमरात को एक बंदे की मुलाकात मुझे दिखा दें और ये बताएं कि क्या 1 साल के अंदर इमरान खान साहब को जो हमने लिस्ट भिजवाई वो तमाम से नहीं मिलना चाहते। नंबर 3, ये तमाम केसेस इमरान खान से मुलाकात के रिलेटेड मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर चल रहे थे। उस दिन भी जो केस लगा उसके अंदर ये नहीं था कि वो मुलाकात के लिए कोई ज्यादा नजर आ रहा था, बल्कि ये था कि इमरान खान की जेल के अंदर गुफ्तगू है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए और वो उन्होंने ऑर्डर के अंदर गुफ्तगू पे पाबंदी लगा दी है कि अब इमरान खान साहब ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकते। जो नवंबर का वो संजानी वाला सारा मामला हुआ था जिसमें शेर अफजल मरवत साहब ने सारे इंकशाफात किए कि किस किस की मीटिंग्स हुई, क्या क्या हुआ, कहां पर मामलात फाइनलाइज हो रहे थे, वहां पर इख्तियार साहब आप भी उस प्रोग्राम का हिस्सा थे और आप उनकी बात की तायीद कर रहे थे। तो मैं ये सवाल जरा नईम साहब की तरफ लेके जाती हूँ। नईम साहब, आप बीबी के फोकल पर्सन भी रहे हैं, आप बताएं उस वक्त चल क्या रहा था? क्योंकि अली अमीन नहीं चाहते थे कि बुशरा साहिबा जो हैं वो जो आप लोग मार्च लेकर चल रहे थे या जो एहतजाज लेकर चल रहे थे उसे लीड करें नवंबर में, लेकिन बीबी साहिबा ने कारकुनान से खिताब भी किया और न सिर्फ खिताब किया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जब तक खान साहब खुद नहीं बता देते तब तक कि हमने वापस नहीं मुड़ना है। क्या हो रहा था, कौन सी मीटिंग्स हो रही थी, किससे? देखिए, मैं जो मेरी खान साहब से गुफ्तगू हुई ना, उसके बाद मेरी मुलाकात हुई 2-4 दफ़ा और उसमें खान साहब ने कहा कि ये एक ट्रैप था। अगर हम ये कह लेते ना कि हम संजानी बैठते हैं, तब भी
इन्होंने ऐसा ही करना था, क्योंकि संजानी के ऊपर पहले बंदे के ऊपर गोली चल चुकी थी। उससे एक दिन पहले, यानी जिस दिन ऑपरेशन हुआ उससे एक दिन मैं पहले की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये कसूरवार ठहराना कि बीबी साहबा की गलती है जिसकी वजह से गोलियां चली हैं, गोलियां चलना दिखाएं किसी रियासत के अंदर जायज़ हो, पुरअमन शहरियों के ऊपर हम अगर इतने पुरतशद्दुद होते तो अपनी खवातीन, बहनें, बुजुर्ग, माएँ, बच्चे वो साथ लेकर आते। देखिए, मैं तो उस ना मीटिंग का हिस्सा था, ना शेर अफजल मरवत साहब उस मीटिंग के हिस्सा थे, ना ही कोई इस तरह की मेरी तक इत्तला पहुंची है कि खान साहब कोई वीडियो चाहते थे। हाँ, कुछ बातें चलती रही हैं यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन जो स्टोरी सुनाई गई है कि इस तरह से हुआ, मैं नहीं। गौहर और बैरिस्टर सैफ के लिए कोई जहाज़ों का इंतजाम किया गया था? देखिए, ये तो वो खुद बता सकते हैं कि कोई जहाज पर गया था, मैं तो इधर ही प्रोग्राम के अंदर ही सुना है। अदरवाइज देखिए साहब, आप बता दें, चले आपको सारा कुछ पता है। जब शेर अफजल मरवत बता रहे थे तो आप बार बार तौसीक कर रहे थे, तायद कर रहे थे, आपको भी पता है सर। देखिए, ये मैं इनको कहता हूँ ना, खासकर वो लोग जो कहते हैं कि इमरान खान कोई डील नहीं कर रहा है, इमरान खान भाग नहीं रहा है, इमरान खान जो है वो डील चाहता नहीं है, उसको जरूरत नहीं है, वो डट के खड़ा है, वो लंबा होके खड़ा है। ये जो गुज़श्ता साल 24-25 नवंबर की बातें हैं, इमरान खान साहब तमाम डील के लिए तैयार थे। इनकी पार्टी के दो लोग उसमें शामिल थे, एक बैरिस्टर साहब थे और एक बैरिस्टर सैफ के अलावा जो थे एक बैरिस्टर गौहर थे। हुकूमत की तरफ से दो लोग शामिल थे और फिर उसमें 24 तारीख में जो बातें हुई, 25 तारीख को पांचवा बंदा उसमें शेर अफजल मरवत था, जिसने फिर उस कमेटी में इंटरवीन किया। हुकूमत की तरफ से कौन दो लोग थे? दो लोग थे, उसमें नाम बताने की क्या जरूरत है, छोड़ दीजिए। लेकिन वो बातें हो रही थी कि या बनी सर वजन आ जाता है ना बात में। अच्छा ठीक है, वो बता देता हूँ। लेकिन उसमें ये खान साहब जो थे वो इतने बेसब्रे हो रहे थे कि जब उनसे ये बात की गई कि 3 दिन बाद आपको शिफ्ट किया जाएगा, तो वो इतने उतावले उस मीटिंग में मोहसिन नकवी साहब और राना सनाउल्लाह साहब थे, शायद ऐसे आपने सुना होगा। तो खान साहब ने कहा, मैं तो आपसे कंफर्म करना चाह रही हूँ। अच्छा, बात तो सुन लेना, आपने नाम से क्या ले रही है, आप बात तो सुन ले। तो उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद क्यों, आज ही क्यों नहीं, और अगर आज ही नहीं तो कम से कम कल जो है तो मुझे शिफ्ट कर दिया जाए। तो इमरान खान साहब डील के लिए मुकम्मल तैयार थे। और उस वक्त उसके बाद जो फिर वाकया हुआ, रात को जहाज भी इनको दिया गया, वो रास्ते बंद थे, उसमें उन्होंने सफ़र भी किया इनकी कमेटी के दोनों मेंबरान ने, और वो सारी चीज़ें तय भी हो गई थी। इमरान खान साहब अपनी वीडियो भी तैयार करने लगे थे, बयान करने लगे थे, रिकॉर्ड करने लगे थे। लेकिन उस वक्त फिर बैरिस्टर गौहर के पास अपना मोबाइल था नहीं, फिर उस वजह से वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, और उस वजह से फिर वो चीज रास्ते में रुक गई। और फिर हालांकि जेल के एक एहलकार ने अपना और उस वीडियो में रिकॉर्डिंग क्या करनी थी? यही कि आप लोग धरना खत्म कर दें, इस तरह के पॉइंट्स, या आप धरना खत्म करें, या आप उधर संजानी पे बैठ जाएं, या उधर से आप पीसफुली वापस चले जाएं, इस तरह की बात थी। और खान साहब डील के तैयार थे। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि खान साहब की जमानत लेने के लिए कोई मुल्क, कोई सियासी रहनुमा, कोई लोग ऐसे जमानत देने के लिए तैयार नहीं थे कि ये बंदा अनप्रिडिक्टेबल है, ये अपनी बात से मुकर जाएंगे। मीनवाइल फिर वो जो रेंजर्स का वाकया हुआ, रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए, तो वो सारी बात जो थी तो वो एक साइड पर रह गई।